बच्चों देखो, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, ये बेसिकली ये बोलती है कि अगर हमारे पास ए कोई वेक्टर है, इफ़ ए इज़ एनी वेक्टर, अगर ए कोई वेक्टर है तो ए का जो डाइवर्जेंस होता है उसका वॉल्यूम इंटीग्रल किसके बराबर होगा? ए के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। आई बात समझ में आपको? ये बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। एक बार फिर सुन लीजिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि ए के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल ए के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, वी नीड टू प्रूफ। तो बच्चों दो प्रूफ हैं जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के। हम लोग सिंपल वाले प्रूफ की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही इजी प्रूफ है इसका। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें थोड़ा इसकी मीनिंग समझ लीजिए। इसमें जो अलग अलग टर्म्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो बेसिकली ये जो है आपका यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट है, तो ए वेक्टर है। ठीक है, डी एस क्या है? अगर ये हमारा कोई बॉडी है, उसके अंदर का वॉल्यूम वी है, तो एच इसका सरफेस एरिया है, और डी एस इस सरफेस एरिया पर कोई छोटा सा सरफेस है डी एस, जिसका डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, आया समझ में? इसका जो वॉल्यूम है वो v है, जिस पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर द होल वॉल्यूम v। ठीक है, dv इसी पर कोई छोटा सा वॉल्यूम है। ठीक है, dv। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम इसे प्रूफ करने वाले हैं। तो बच्चों इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखेंगे कि क्या होता है। तो आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइवर्जेंस पढ़ाया था। डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है फ्लक्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फ्लक्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है डाइवर्जेंस का। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हमारा बॉडी हो गया। ठीक है, ठीक है, इस बॉडी का वॉल्यूम v है, इसका सरफेस ऐसे है। हम इस बॉडी को कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बांट दिया हमने। अब यहाँ देखिए, ये हो गया वी आई, ये हो गया हमारा एस आई। इसका कोई भी एक, तो एक काम करो, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो ये हमारा V1, ये हमारा S1, ये हमारा V2, ये हमारा S2, ये हमारा V3, ये हमारा S3। ठीक है, ऐसे करते करते सपोज दैट दिस इज़ योर वी आई एंड दिस इज़ योर एस आई। तो हम यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है किसी एक खंड के लिए, मतलब किसी एक ब्लॉक के लिए जो है हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर ith ब्लॉक, ठीक है, ये हो जाएगा डेल डॉट ए आई वी आई, सॉरी। अब बेसिकली यहाँ एक सरफेस है। ठीक है, तो ये हो गया एस आई। ठीक है, ए डॉट डी एस अपॉन वी आई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ए वी आई ए डॉट डी एस। ठीक है, अब क्या है ना स्टूडेंट्स, हमने तो सिर्फ ये एक ब्लॉक के लिए लिखा है, इस वाले ब्लॉक के लिए, बट अब हम यहाँ पर क्या है, इसे जो है क्या करेंगे, अब हम सभी ब्लॉक्स के लिए इसको करेंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे समेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। अब बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पर इसे समेशन कर रहा हूँ, तो मैं एक वॉल्यूम के ऊपर समेशन कर रहा हूँ, तो मैं इस समेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। अब क्योंकि हम सम अप कर रहे हैं तो आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हम। ठीक है, और ये जो है v की जगह पर आ जाएगा आपका, वी आई की जगह एक छोटा सा जो कंपोनेंट ब्लॉक था उसकी जगह पर आ जाएगा dv। ठीक है, यहाँ क्योंकि हम ये जो समेशन है हम सभी सर्फेसिस पर कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी सर्फेसिस हैं S1 प्लस S2 प्लस S3, ये फाइनली इक्वल्स टू क्या है,
टोटल सरफेस के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, हम ये सभी सरफेस के इंटीग्रल को ऐड कर देंगे तो हम टोटल सरफेस पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एस आई की जगह पर सिर्फ एस लगा रख दीजिए, ठीक है, दैट्स इट। अब आप देखोगे कि ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। सो इतना छोटा सा प्रूफ था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, प्रूफ्ड, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत ही इजी है, ठीक है, इट्स वेरी 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 इजी। सो आई होप दैट दिस इज़ वेल क्लियर टू यू, ठीक है, ओके। सो आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, इफ a is equals to yi plus xj, ठीक है, then find, ठीक है, a dot ds, है ना। तो अब हमको इसे निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, मैं बता दूं आपको। आप सबसे पहले क्या करिए, ये निकाल लीजिए। तो ये अगर आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 0, ठीक है। अब ठीक है, ये इतना होता है, सो इसकी क्वांटिटी तो 0 है, ठीक है। सॉल्व करने पर यहाँ 0 मिल रहा था तो ये हो जाएगा 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। तो ये इस टाइप के बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन